हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं और ये सभी क्वेश्चन सन 2016 के यूपी टेट के पेपर से हैं, सॉल्व पेपर से हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद आंसर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक नहीं है? यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है थोड़ी। का उत्पादक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नीम, ऑप्शन नंबर बी देवदार, ऑप्शन नंबर सी चीड़, ऑप्शन नंबर डी ओक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो नीम है ये वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ये कीटनाशक की तरह कार्य करता है नीम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पर नीम के साथ। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए सूर्य, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सूर्य ही भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? जो रेगिस्तानी प्रदेश होते हैं उसमें कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है उन प्रदेशों में? ऑप्शन नंबर ए महोगनी, ऑप्शन नंबर बी कैक्टस, ऑप्शन नंबर सी फर, ऑप्शन नंबर डी चंदन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कैक्टस ही एकमात्र प्राकृतिक वनस्पति है जो इन निम्नलिखित में से कैक्टस ही प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा कैक्टस के साथ। ऑप्शन नंबर बी कैक्टस यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन नंबर ए वरुण, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। शनि का प्राकृतिक उपग्रह टाइटन है। ऑप्शन नंबर सी शनि ही टाइटन का प्राकृतिक उपग्रह। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का प्राकृतिक उपग्रह टाइटन है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जो बायोडीजल है उसकी कौन सी फसल है निम्नलिखित में से? ऑप्शन नंबर ए कपास, ऑप्शन नंबर बी जेट्रोफा, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी आलू। यहाँ पर ऑप्शन ही बिल्कुल अलग है। समझो बायोडीजल की फसल के लिए सबसे अलग ऑप्शन ही है जेट्रोफा ही ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस वीडियो में सन 2016 के यूपी टेट में आए हुए पर्यावरण के सभी क्वेश्चन हैं। मतलब सन 2016 से ही ये क्वेश्चन सब उठाए गए हैं और पिछले यूपी टेट के सभी क्वेश्चन हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास शेयर कर दें। और इसी तरह हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नई वीडियोस भी लेके आते रहेंगे। इस प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? जो पर्यावरण को संरक्षण करने का अधिनियम था वो किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1982, ऑप्शन नंबर बी 1986, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1996। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1996 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी 1986 बिल्कुल सही है। 1986 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, भूमंडलीय तापन का कारण है। जो भूमंडलीय तापन हो रहा है उसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए हिम
नदियों में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन नंबर बी वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसका क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है तभी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि का कारण ही भूमंडलीय तापन का कारण है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 7 का सही है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जो जैव विविधता पाई जाती है वो सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, ऑप्शन नंबर बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ऑप्शन नंबर सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, ऑप्शन नंबर डी सवाना बायोम। जो शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम है इसमें भी नहीं पाई जाती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, उष्ण कटिबंधीय बंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 8 का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस मुद्रा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी लेटेराइट मिट्टी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। जो ज्वालामुखी से लावा निकलता था उसी के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 10, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? यहाँ पर रिपीट हो गया, पृथ्वी की सतह पर आने को रोकती है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने को रोकती है। जो यूवी रेज होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से कौन सी परत रोकती है? वायुमंडल की कौन सी परत यूवी रेज को पृथ्वी पर आने को रोकती है? ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल, ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी मध्य मंडल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समताप मंडल ही एक ऐसी परत है जो वायुमंडल की एक ऐसी परत है जो प्रकाश की यूवी रेज को पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने को रोकती है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जो गंगा एक्शन प्लान भारत सरकार द्वारा लाया गया है उसका क्या उद्देश्य है? किसमें सुधार देखना चाहती है भारत सरकार गंगा के लिए? ऑप्शन नंबर ए जल की गुणवत्ता पे, ऑप्शन नंबर बी जल का वेग पे, ऑप्शन नंबर सी जल की प्रचुरता पे, ऑप्शन नंबर डी जल का तापमान पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जल की गुणवत्ता पे सुधार लाने के लिए गंगा एक्शन प्लान को भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 12, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर है? जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें कौन सा ऐसा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है? लेक ऑफ सिटी इन मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भोपाल को ही लेक ऑफ सिटी इन मध्य प्रदेश झीलों का शहर कहते हैं। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी भी है भोपाल। झीलों का शहर भोपाल कहलाता है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 13, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, जो शिक्षक है उसके लिए सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेवा, ऑप्शन नंबर बी वेतन, ऑप्शन नंबर सी गर्व, ऑप्शन नंबर डी छात्रों का विश्वास। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। छात्रों का विश्वास इस शिक्षक के लिए एक बहुत बड़ी बहुमूल्य निधि है कि जब छात्र उस पर विश्वास करेंगे तो शिक्षक को बहुत गर्व फील महसूस होगा। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक, ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी कानून,
ऑप्शन नंबर सी खोज, ऑप्शन नंबर डी मूल संकल्पना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, सिद्धांत। जो परिकल्पना होती है इसको बार बार अगर आप परीक्षण करते हैं उसका और गलत भी ना पाई जाए, बार बार परीक्षण करने पर वो गलत भी ना पाई जाए तो इसको एक सिद्धांत कह देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा यहाँ पर, सिद्धांत। सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 14 का। आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे उन्हें भी हेल्प हो सके। और हम ऐसे ही करके सन 2017 का पेपर के पर्यावरण के क्वेश्चंस लाएंगे 18 के, और जितने भी पिछले साल के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लेके आएंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में से ही पर्यावरण के क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे हमें भी हेल्प हो सके, मोटिवेशन मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। जो सबसे उपयुक्त एकदम बेस्ट शिक्षण विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए विचार गोष्ठी एवं श्रुति लेखन, ऑप्शन नंबर बी श्रुति लेखन एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन नंबर डी व्याख्यान एवं श्रुति लेखन। ऑप्शन नंबर सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना ही सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना ही उपयुक्त शिक्षण की विधि है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जो ये गैसें दी गई हुई हैं इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी मीथेन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीलियम एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 17, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी नैनो इकाई। यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको किसके द्वारा मापा जाता है कि कितना ध्वनि प्रदूषण हुआ है, किस इकाई के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है कि इतने डेसिबल ध्वनि प्रदूषण हुआ है, इतने डेसिबल ध्वनि प्रदूषण नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 की तरफ, निम्न नदियों में से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये जो 4 नदियां हैं ऑप्शन में दी हुई हैं, इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी स्वर्णरेखा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इनमें से स्वर्णरेखा ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 18 का बिल्कुल सही जाएगा। ये वीडियो में सन 2016 के पर्यावरण के क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट सन 2016 में आए थे। पूरे पेपर के 30 क्वेश्चन हैं सन 2016 में आए हुए, ये पूरे 30 क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? जो निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लेपीज, ऑप्शन नंबर बी यू आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर बी आकार की घाटी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी जल प्रपात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 19 का। यहाँ पर प्रश्न नंबर 20 की तरफ हम बढ़ते हैं। राकेश बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। राकेश कक्षा, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को उपयुक्त समय में नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक हो सकता है। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? उपाय हो सकता है ऑप्शन नंबर ए प्रधानाचार्य की जानकारी में लाना, ये नहीं सही है।
अध्यापक की जानकारी में लाने से ये सुधार नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर सी, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन करना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर, क्या मतलब क्यों नहीं कर पा रहा है उस कार्य को, क्या दिक्कत आ रही है उसको जानकर उसको मार्गदर्शन करना, उसको मोटिवेट करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी। ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर डी जल प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण ग्रीन मफलर संबंध है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ये जो सागर दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो सागर है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप कंटिनेंट को अफ्रीका कंटिनेंट से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी काला सागर, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। भूमध्य सागर ही यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर ही यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट सन 2016 में, और शायद यूपी टेट के जो पेपर बनते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस के साथ। प्रश्न नंबर 23 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च को, ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर ओजोन दिवस 16 सितंबर ओजोन दिवस, ये याद कर लो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ओजोन दिवस 16 सितंबर। प्रश्न नंबर 24, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जो ऐसी कौन सी फूड चेन है उसमें शाकाहारी होते हैं, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी अपघटनकर्ता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं हिरन, बकरी, खरगोश आदि। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। प्रश्न नंबर 24 की तरफ, पारिस्थितिक तंत्रों के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके तत्वों के चक्रण को हम कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर सी भूगर्भीय चक्र, ऑप्शन नंबर डी भू रासायनिक चक्र। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, इसी एनर्जी के साथ पढ़ते रहिए। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। जो ये जो ईंधन दिए गए हैं डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला, इनमें से सबसे कम प्रदूषण कौन करता है, सबसे कम लिटिल मच प्रदूषण कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए डीजल, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कोयला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। हाइड्रोजन ही न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है। जो इस टाइम रेड डेटा लाइव बुक में है, जंतु दैत्याकार पांडा, जो पांडा है वो कहाँ पाया जाता है। ए दैत्यकार पांडा कहाँ पाया जाता है। ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी चीन में, ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। चाइना में संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, जो कि चाइना में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा।
प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो लगभग ख़त्म ही होने वाली है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? जो भोपाल गैस त्रासदी हुई है वो किस गैस के कारण हुई है? ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनेट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ही भोपाल गैस त्रासदी हुई है। ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया में ही क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किन वन्य जीवों का संरक्षण करता है? ऑप्शन नंबर ए हाथी, ऑप्शन नंबर बी सांप, ऑप्शन नंबर सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी शेर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा। शेर का ही संरक्षण करता है गिर वन्य जीव अभयारण्य। वीडियो ख़त्म हो चुकी है। आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखा होगा। अगली वीडियो में हम सन 2017 के क्वेश्चंस लाएंगे, पर्यावरण के ही क्वेश्चंस लाएंगे। और आपसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये ऐसे क्वेश्चंस का अनुभव हो सके। बहुत से लोगों के पास पेपर्स नहीं होते हैं पुराने, जो पढ़ नहीं पाते हैं। पुराने क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं पेपर में, इसलिए हम पुराने क्वेश्चंस की ही वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब बटन को दबा दें। जी धन्यवाद, जय हिंद।